कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का द्वितीय परीक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है, जो आपको परीक्षा में 101% ये पूरा पेपर देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस क्वेश्चन पेपर का रट्टा मार कर जाना है, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों वो प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूँ जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो पेपर बता रहा हूं उन्हें आप याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। बिना समय गंवाए प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करेंगे हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो संस्था की स्थापना की गई थी, तो इसमें आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की जाती है, तो यहाँ पर लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है उदारीकरण। क्या बोला जाता है? उदारीकरण बोला जाता है। तो इसमें आपको उदारीकरण याद रख के जाना है। सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर बता रहा हूँ, पेपर 100% आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो इसमें आपको लिखना है द्विदलीय शासन व्यवस्था। ठीक है, तो द्विदलीय शासन व्यवस्था आपको लिख कर आना है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी, तो वो कब प्रकाशित हुई थी, तो इसमें ध्यान रखना है सन 1900 में प्रकाशित होती है ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, तो ध्यान रखना है पूर्वी तट पर जो स्थित पत्तन है वो है विशाखापट्टनम पत्तन। चारागाह किसे कहते हैं? प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? प्राकृतिक घास से ढकी भूमि जिसे कहा गया है चारागाह। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी, तो प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ पर होती है? कोलकाता में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कोलकाता। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था? सूरत में स्थापित किया गया था। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, तो इसमें आपको लिखना है 5,84,000 मजदूर। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसमें आपको जनता लिखना है। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र के मार्ग में। क्या लिखना है? लोकतंत्र के मार्ग में। बैंक पर देने वाले ब्याज पर ऋण पर अधिक लेती है, तो जमा राशि पर लेती है, तो यहाँ पर आप फिल क्या करेंगे? जमा राशि पर। ठीक है, तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद आप कर लें, ताकि आप परीक्षा में पास हो सके। फिर बाद में आप मत कहना कि सर पेपर आपने हमें नहीं बताया था। पेपर पूरा बता रहा हूँ परीक्षा से पहले। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला था, तो ये भी आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है, क्या? गलत होगा, यानी कि असत्य यहाँ पर होगा। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, तो यह भी क्या होगा? असत्य होगा। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। ठीक है, इन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को याद करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए परीक्षा में और आसानी से आप पास हो सकें। इसीलिए ये पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। कहवा उत्पादक राज्य, प्यारे विद्यार्थियों, कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा कर्नाटक से। जलियांवाला बाग में आपको मिलाना रहेगा जनरल डायर। रोलेट एक्ट 1919 में आता है। बेल्जियम की जो भाषाएं हैं फ्रेंच और डच बताना है। सामुदायिक सरकार में आपको मिलाना रहेगा बेल्जियम से। ठीक है, फोर्ड मोटर्स भारत में आई थी 1995 में। वहीं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्ययान। ठीक है,
तो ये जोड़ी भी यहाँ पर आपकी क्या होती है, संपूर्ण होती है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद जरूर करिएगा, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएगा और ज़रूर आएगा, इसलिए आप इन प्रश्नों को बिना याद किए यहाँ से नहीं बढ़ना है। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर है? तो टिहरी जो बांध है वो किस नदी पर है प्यारे विद्यार्थियों? ये सबसे पहले बता रहा हूँ कि ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नदी का नाम हो जाएगा भागीरथी नदी। क्या हो जाएगा? भागीरथी। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको लिखना है यूरेनियम और थोरियम। क्या लिखना है? एक का नाम हो जाएगा यूरेनियम, यूरेनियम हो जाएगा, वहीं दूसरा हो जाएगा थोरियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम और थोरियम। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? तो 1948 लिखना है। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो देश का नाम हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो इसमें आपको लिखना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, लंदन शहर। कौन सा शहर जाना जाता है? लंदन। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? ध्यान से पढ़कर जाइएगा। सबसे पहले आता है मुंबई। मुंबई से बढ़ता है चेन्नई की तरफ। ध्यान से देख लीजिए ना, प्रश्न आएगा। चेन्नई से बढ़ता है कोलकाता की तरफ। ध्यान रखना है आप, कोलकाता। स्वर्णिम चतुष्कोण 4 स्थानों को मिलाता है, कोलकाता, फिर आता है दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मैं बता देता हूँ, आप सभी छात्रों को लाइव 6 से 23 तक के क्वेश्चन में बताऊँगा। लाइव जुड़ना है आप सभी स्टूडेंट्स को, और इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।